श्री मनीष सर और वर्मा सर का इस पावन अवसर पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हमारा तिरंगा केवल एक ध्वज ही नहीं बल्कि देश के गौरव, एकता, स्वतंत्रता और सम्मान का प्रतीक है। इसी के साथ मैं सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करती हूँ कि वे कृपया राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए निर्धारित स्थान पर पधारें। यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारीगण एवं कर्मचारियों से मेरा अनुरोध है, कृपया सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं व ध्वजारोहण के लिए तैयार रहें। धन्यवाद। मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करती हूँ कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय से कि वे परेड निरीक्षण के लिए पधारें। परेड कमांडर सुधांशु बारिक अब समारोह के मुख्य अतिथि महोदय से मार्च पास्ट की अनुमति लेने सराहनीय मंच के सामने पहुंच रहे हैं। चलेगा आज आजादी आई है।
जिसमें माननीय मुख्य अतिथि श्री मनीष सर, खान प्रबंधक, जामखानी कोल माइन, उनको प्रेरणादायक विचार व्यक्त करने हेतु सादर आमंत्रित करते हैं। सभी उपस्थित आदरणीय को मेरी तरफ से नमस्कार। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो इस उपलक्ष्य में जितने लोग भी यहाँ उपस्थित हैं उन सभी का स्वागत। और जो हमारी सिक्योरिटी टीम है जिन्होंने इतना अच्छा अभी परेड प्रदर्शन किया, उन सभी को धन्यवाद। आप लोग कड़ी मेहनत की और उसका फल स्वरूप है कि आज हम इतना देखने को मिल। और जितने भी वेदांता, बीजीआर, हमारे ग्रामीण कमेटी मेंबर, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनका यहाँ पे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और इस स्वतंत्रता दिवस अवसर पे मैं सभी को याद दिलाना चाहता हूँ कि आज से 80 साल पहले जो हम लोग को स्वतंत्रता मिली थी, उसके लिए जिन लोगों ने भी बलिदान उसके लिए जिन लोगों ने भी बलिदान दिया है, उन सभी को हमारे तरफ से, हमारी पूरी जामखानी टीम के तरफ से नमन है। और हम लोग जिस तरह से ये आज़ादी का 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा योगदान उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों का है जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर करके हमें इस आज़ादी का सुख या हमें इस आज़ादी का उत्सव मनाने का एक मौका दिया है, जो कि हम लोग पिछले 80 सालों से मनाते आ रहे हैं। यह आज़ादी सिर्फ हमें तिरंगा फहराने या ब्रिटिश रूल से आज़ाद होने तक सीमित नहीं रखा है। इसे हम लोग और आगे बढ़ाते हैं तो बात आती है कि हम आज़ाद हो गए, हमने तिरंगा फहरा लिया, लेकिन जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे, जब तक हम प्रगति नहीं करेंगे, तब तक हम उन बहुत सारे देश और उन बहुत सारी ताकतों से पीछे रहेंगे जो कहीं न कहीं हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। और असली आज़ादी तभी मिलेगी जब हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उनके बराबरी में आके बैठेंगे। तो उस आज़ादी को पाने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। और आत्मनिर्भर होने के लिए हमें जो 2-3 मुख्य बिंदुएं हैं जिस पे काम करना चाहिए, उसमें पहला है ऊर्जा के क्षेत्र में। तो अगर हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनते हैं तो इससे हमारे देश का बहुत विकास होगा। और देश हमारा ऊर्जा में आत्मनिर्भर होगा तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग अभी पीछे चल रहे हैं बाकी देशों से, उसमें हम लोग उनके बराबरी पे आ जाएंगे। तो इस आत्मनिर्भरता में ऊर्जा के क्षेत्र में, जैसे आपको पता है कि पूरे भारत में पूरे ऊर्जा में कोयला जो है वो सबसे अहम भूमिका आज के डेट में निभाता है। क्योंकि हम लोग सारे लोग जो यहाँ उपस्थित हैं कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से ऊर्जा क्षेत्र में, कोयला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो मैं अपनी बात कोयला तक ही सीमित रखना चाहूँगा। तो इसके लिए हम लोग जो कोयला क्षेत्र में जो भी काम करते हैं, हम लोग जो प्रोडक्शन टारगेट देते हैं उसको अचीव करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे देश को सहयोग करता है कि हम लोग आत्मनिर्भर बने। आप देखेंगे कि
हमें हमारे देश में कोयला का शॉर्टेज है। हम अभी भी बाहर से कोयला आयात करते हैं ताकि हम अपने एनर्जी नीड्स को, ऊर्जा के ज़रूरतों को पूरा कर सकें। तो ये अगर हम लोग और भी जितने सारे माइंस आ रहे हैं और भी माइंस खुलते रहें तो हम लोग जाके कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन पाएंगे। दूसरी सबसे अहम बात जो है, आत्मनिर्भर बनना है लेकिन सुरक्षित तरीके से बनना है। तो सुरक्षा सर्वोपरि है। उसके लिए जिस तरह से आप लोग जिस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, अभी तक मुझे ये गर्व होता है बोलते हुए कि अपने 3.5 साल के जर्नी में, जामखानी माइंस के 3.5 साल के जर्नी में जितने भी लोग हमारे से जामखानी माइंस से जुड़े हुए हैं, उसमें किन्हीं को भी कोई खास क्षति नहीं हुई है। छोटे मोटे कुछ हो सकते हैं बट कोई खास क्षति नहीं हुई है। और ये सब आप लोगों की वजह से ही है। आप लोगों का जो प्रतिबद्धता है सुरक्षा को लेके, आप जिस क्षेत्र में भी काम करते हो, आप सिक्योरिटी क्षेत्र में काम कर रहे हो, आप मैकेनिकल क्षेत्र में हो, आप माइनिंग में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो, आप एचआर में हो, आप कैंटीन सर्विसेज में हो, आप किसी भी क्षेत्र में जिस तरह से आप योगदान दे रहे हैं, आप सभी लोग सुरक्षा को लेके प्रतिबद्ध हैं, जिसके कारण हमें आज ये हम बोल पाते हैं किसी भी फोरम पे, किसी भी मंच पे खड़े होके कि हमारा जामखानी माइंस सुरक्षित है। इस सुरक्षा के साथ हमें अपने दिए गए टारगेट्स को पूरा करना, ये एक छोटा सा सहयोग है जो आज के दिन स्वाधीनता मिला था। और किस लिए मिला था, क्यों मिला था, ये सब हमको मालूम है। और क्या हमारा इंटेंशन था, क्या अपना विजन था, वो सब हमारे नेता लोग, पूर्वज लोग सब गोलौली गाइडलाइन दे के सब स्ट्रैटेजिकली प्लान किए हुए थे। तो अभी हमको ये सब देखना है कि दुनिया हम 80 साल में क्या अचीव किया। जो आज 80 साल हो गया स्वाधीनता हो गए, भारत का नाम अब वर्ल्ड वाइड क्या पोजीशन पे है, अभी हमको ये सब समझना है। देखिए बहुत बड़ा चेंज हो रहा है, दुनिया कंटिन्यूस चेंज हो रहा है, लेकिन उस क्षेत्र से हमारा कंट्री कितना और ज़्यादा चेंजेस ले रहा है। आज के टाइम छोटे से मैं उदाहरण देने की कोशिश करूँगा। जैसे 1947 में हमारा लिटरेसी रेट जो मेजर था अराउंड 12% था, आज क्या है, इतना साल हम करीब 84% पर चला गया है। तो किसकी वजह से हम सब लोगों का योगदान, सहयोग और सबका चिंताधारा के आगे लेने के लिए सब हुआ है। तो अभी इंडिया का जो पोजीशन है, सबको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। किस तरह हम डेवलप कर रहे हैं बताने की जरूरत है। कंटिन्यूस प्रोसेस है चेंजिंग का, हमको एडेप्ट करना, एडेप्टिविटी हमको बढ़ाना पड़ेगा। आज के हम लोग जितना परिवार लोग हैं, हमारा जो निर्धारित टारगेट है या अपना जो इच्छा या इच्छा शक्ति के साथ हमको जो काम करना है, जो दिया गया है, जो हम तो वेदांता का गाइडलाइन से जो भी हमको काम दिया गया है, उसको हम सुरखुरु से कैसे निकालेंगे, इसके अलावा उसे ध्यान देना है। और ये कोशिश करेंगे किसी को कोई किसी प्रकार का नुकसान ना हो और सब लोग प्रगति करें। इस क्षेत्र में अपने जो भी हो सकता है सब लोग मिलजुल काम करें और देश को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। कुत्ता भी आ गया है परेड करने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ते हुए अब प्लाटून कमांडर परेड को विसर्जन करने के अनुमति के लिए हमारे मुख्य अतिथि के समक्ष आ रहे हैं। तो और होगा ना। कुत्ता भी। जिस मिट्टी ने हमें जन्म दिया, जिस मिट्टी को सलाम, जिस तिरंगे ने हमें पहचान दी, उस तिरंगे को सलाम। तो आइए देशभक्ति और उत्साह के साथ हम शुरू करते हैं इस जश्न का रंगारंग।
कार्यक्रम के अगले महत्वपूर्ण चरण की ओर बढ़ते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मनोज कुमार, जो कि एक सामूहिक नृत्य प्रस्तुत करने वाले हैं हमारे समक्ष। सब एक दो हाथ जोड़ के ऊपर उठा के जय जगन्नाथ बोलना। जय जगन्नाथ। बड़दान धूली उड़ुची रे उड़ुची आकाशर फूल झड़ुची रे झड़ुची बड़दान धूली उड़ुची रे उड़ुची आकाशर फूल झड़ुची रे झड़ुची चक चालुची रही रहिका रथ चालुची शंख घंट हुलहुली गुरु शुभुची झुली किए आसुची झुली किए आसुची झुली किए आसुची झुली किए आसुची। कालिया देह फूल तार शोभा पाए मल्लिक जरा गुरुकी हसे देवे सेही बड़ दांडे करे नखरा। कालिया देह फूल तार शोभा पाए मल्लिक जरा गुरुकी हसे देवे सेही बड़ दांडे करे नखरा। बादता हले देहता हले मथा परे टाहिया झुल छर गरु गंगा जल इंद्र छिंचुची झुली किए आसुची झुली किए आसुची झुली किए आसुची झुली किए आसुची। रथरे बसी गले सेही किए केते हुए नेहुरा भक्त आखिरे से खेले 7 किलो नयन हीरा। रथरे बसी गले सेही किए केते हुए नेहुरा भक्त आखिरे से खेले 7 किलो नयन हीरा। सब जानुची सब शुणुची बड़ रसिक मन किणुची भगत पाखरे रथ बंधा पड़िछि झुली किए आसुची झुली किए आसुची झुली किए आसुची झुली किए आसुची। बड़दान धूली उड़ुची रे उड़ुची आकाशर फूल
ଝଡୁଛି ରେ ଝଡୁଛି ରେ ଝଡୁଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଧୂଳି ଉଡୁଛି ରେ ଉଡୁଛି ରେ ଉଡୁଛି ଆକାଶରୁ ଫୁଲ ଝଡୁଛି ରେ ଝଡୁଛି ରେ ଝଡୁଛି ଚକ ଚାଲୁଛି ଅଖ ଚାଲୁଛି ଚକ ଚାଲୁଛି ଅଖ ଚାଲୁଛି ରହି ରହିକା ରଥ ଚାଲୁଛି ଶଙ୍ଖ ଫଟ ହୁଳହୁଳି ଦୂରୁ ଶୁଭୁଛି ଝୁଲି 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 କିଏ ଆସୁଛି ଝୁଲି 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 କିଏ ଆସୁଛି ଝୁଲି 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 କିଏ ଆସୁଛି आप लोग कंटिन्यू करते रहिए मैडम, हम लोग तो देखते हैं आप। सुपरवाइजर रितेश कुमार पांडा। इन्होंने साहस, कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन, सतर्कता और उत्कृष्ट प्रदर्शन से संगठन का गौरव बढ़ाया है। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सिक्योरिटी गार्ड श्री सौभाग्य साहू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगली प्रस्तुति के मैं बुलाना चाहती जो कि एक सामूहिक नृत्य प्रस्तुत करने वाले हैं हमारे समक्ष। अनादि प्रधान संस्था। मैं अमिया द्विवेदी सर से भी अनुरोध करती हूँ कि वह भी मंच पे आए। अभी मैं सुशांता लकड़ा सिक्योरिटी टीम से बुलाना चाहूंगी। वे मंच पे आए अपना पुरस्कार ग्रहण करें।